हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम ऑलरेडी मंगलाचरण के साथ कर चुके हैं। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2, गीता का सार या फिर सांख्य योग के नाम से इसको जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 38 38 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 38, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 38। तो आप लोगों से निवेदन है अपना अपना कैमरा ऑन करके अटेंडेंस जो है वो लगवा लेंगे। बड़े सारे डिवोटीज ने ऑन कर लिया है। कुछ भक्त सोच रहे होंगे चलो भागवत महापुराण की छुटकी गीता की सुन लेंगे, लेट नहीं आया करेंगे। लेट आने से इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन हाँ मेरे को दुख होता है, बेचारे रह गए, इनका नहीं हो पाया। ये फील होता है, मेरे को दुख होता है कि इनका नहीं हुआ। थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो हो जाता। हाँ, सोना चांदी खाते तो हो जाता, थोड़ी जल्दी बेड से उठते तो हो जाता, जल्दी नहा लेते तो हो जाता फिर आपका भी। चलो एनीवेज हम पढ़ेंगे, अब शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। शब्दार्थ जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि ना अगली क्लास का भी टाइम हो गया मेरा। सुख यानी कि सुख दुखे तथा दुख में समय संभाव से कृत्वा करके लाभ लाभ अलाभो लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों, तथा तत्पश्चात युद्धा युद्ध करने के लिए, युजस्व लड़ो लगो, ना कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। अनुवाद अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, जय विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अब भगवान श्री कृष्ण जो है प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उनकी यही इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई मतलब नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन यानी कि फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता, कर्जदार नहीं होता। ठीक है, भागवतम महापुराण स्कंद 11 के चैप्टर नंबर 5 के श्लोक संख्या 41 में कहा गया है। क्या कहा गया है? देवर्षि भूता तृणाम पितॄणाम ना किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम करतम कृतम ही करतम करूनी है करतम, यानी जिसने अन्य समस्त कार्यों को, ठीक है, त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वो ना तो किसी का कर्जदार यानी कि ऋणी है, ना ही किसी का कृतज्ञ, किसी का एहसानमंद भी नहीं है। चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही उसके क्यों ना हो, चाहे उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी की तरफ संकेत कर दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में भी और स्पष्टता से की जाएगी। अब कई बार होता है ना, लोगों के मन में प्रश्न उठता है, यार इस्कॉन के जो डिवोटीज है ना, ये पिंडदान क्यों नहीं करते हैं, ये पिंडदान लाइक वो नहीं करते, श्राद्ध वगैरह क्यों नहीं करते हैं। लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है? जो टोटली शुद्ध भक्त है, जो टोटली पूर्ण रूप से समर्पण कर चुका है। हम लोगों का नहीं है ना अभी तक, तो हम लोगों को करना चाहिए। कोई ये नहीं सोचेगा यार इधर तो लिखा है कृष्ण भगवान जी की जो भक्ति करेगा उसको लोड नहीं पड़े, लोड को क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें पड़ेगी, हमें करना चाहिए। पिंडदान भी करना चाहिए। आपका जो वैष्णव जन है, साधु संत है, उनका सम्मान भी हमको करना चाहिए, दान भी हमको देना चाहिए। जो जो लिखा है ना यहाँ पर वो सारा हमको करना है, क्योंकि हम अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं मानेंगे, हम अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं सुनेंगे।
है ना। ये देखो, जो मुकुंद कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वो किसी का ना तो कर्जदार है। जैसे हमारे ऊपर ऋण होता है, माँ का कर्ज होता है, माँ के दूध का कर्ज होता है, बाप का कर्ज होता है हमारे ऊपर, गुरु का कर्ज होता है, गुरु माता का कर्ज होता है, गौ माता का होता है, पृथ्वी माता का होता है, वायु देव का होता है। हमारे ऊपर हर चीज का कर्ज है। लेकिन हम अपने आप को ये सोच के नहीं कहेंगे हमने भी तो मुकुंद कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, अब हम सारे कर्जों से मुक्त हो गए। मम्मी बोले कि तूने मेरा दूध पिया, नहीं, मैं कोई कर्ज नहीं देना आपका, मैंने क्यों सेवा करनी है आपकी, नहीं है मेरे ऊपर, ऐसा हमें नहीं करना है। पिंडदान भी करना, सारी क्रियाएं हमको करनी है, बिकॉज हम शुद्ध भक्त में नहीं, अभी नहीं है। हम लोगों ने कृष्ण की शरणागति ग्रहण भले ही की है, लेकिन पूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पण नहीं कर पाए हैं। हमारी प्रायोरिटी अभी भी हमारे लिए हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारा सास, हमारा ससुर, हमारा ऑफिस का बॉस, हमारे खुद के बच्चे, हमारा पड़ोसी। हमारी प्रायोरिटीज जो है वो कृष्ण अभी तक बन ही नहीं पाए हैं। हम कृष्ण के बारे में उतना सोचते ही नहीं है। हम मार्केट में जाएंगे, अपना सूट लेने जाएंगे, कृष्ण का भगवान का कपड़ा है, भगवान के पास है ना दो फराकें, एक धोनी एक सुखानी, वही डालेंगे उनको, लड्डू गोपाल को, है ना। तो समर्पण कहाँ है? समर्पण जो होगा होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी हमें अपने आप को उस लेवल के ऊपर नहीं समझना है कि हाँ हमको तो इस एक्टिविटीज में लगने की जरूरत नहीं है। ये मैंने अभी क्लियर कर दिया, बाद में भूलना चाहे पहले ही बोल दिया। ठीक है। बताया जा रहा है कि जिसने अन्य समस्त कार्य, जैसे प्रभुपाद जी जैसे हैं, वो लोग कर सकते हैं। वो ना तो किसी का ऋणी है, ना किसी का कर्तव्य, चाहे वो देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, अथवा परिजन हो, मानव जाति या उनके पितर ही क्यों ना हो, वो किसी के कर्जदार नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी की ओर संकेत किया। इसकी व्याख्या अगले के श्लोकों में स्पष्टता से की जाएगी। लेकिन हमारा जो स्तर है वैसा स्तर नहीं है, हमें ये सब बातें करनी है। आई रिपीट, मैंने बार बार रिपीट किया है। कल को कोई ये ना आके बोल दे कि हमने पढ़ा था गीता में, उधर लिखा हुआ था पिंडदान की जरूरत नहीं है, ये श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, तो हम नहीं करते अपने पापा का। ऐसा नहीं करना, करना है। ठीक है, ये चीजें हमें करनी है, बिकॉज हम शुद्धता के लेवल पे, उस लेवल की भक्ति का जो स्तर है हमारा नहीं है। ठीक। चलो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, पराजय विजय का विचार किए बिना युद्ध कर लिए युद्ध करने लग जाओ। ठीक है, ऐसा करने पर तुमको कोई भी किसी भी तरह का पाप जो है वो नहीं लगेगा। अब जब वो एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है ना, और फल पर अधिकार स्थापित नहीं करता, वही वास्तव में क्या बताया जा रहा है, कर्तव्य परायण व्यक्ति है। फलों के प्रति ऐसा अनासक्त व्यक्ति, यानी बताया ना, चाहे तेरा फायदा हो या लाभ। अब जब बंदा लाभ के बारे में सोचेगा तो क्या सोच रहा है, अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। जब सुख के बारे में सोच रहा है तो क्या समझ रहा है, अपने बेनिफिट के बारे में कि मेरे को क्या मिलेगा। विजय के बारे में सोचा तो क्या, भाई मेरा, मेरी मौज हो जाएगी, मैं जीत जाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं इनके लिए फलों के प्रति अनासक्त व्यक्ति जो है ना, वो कभी भी भौतिक जगत के बंधन में नहीं बंधता। तो हर एक मनुष्य को अपना कर्तव्य का पालन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इस तरह से वो कर्म के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यही शिक्षा भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के माध्यम से पूरे समस्त मनुष्य समाज को दे रहे हैं, पूरे लोगों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं भगवान कृष्ण। ऐसा नहीं कि खाली हमें ही बोला है। तो यहाँ पर जो 11वें स्कंद का जो रेफरेंस आया ना, जो हमने पढ़ा, वहां पर भी बताया जाता है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण के अवतार जो है, भगवान कपिल के द्वारा माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी बताया गया ये चीज। ठीक है, ये बात जो है वहां पर भी बताई गई है। ऐसा नहीं हमें सोचना है कि उनके लिए है हमारे लिए नहीं है, या हमारे लिए भी है उनके लिए है तो हमारे लिए भी होगा, ऐसा होगा होगा नहीं है। ठीक है। अपने आप को कभी उस लेवल का हमें समझना ही नहीं है। अपने आप को तो हमने अभी भक्त भी नहीं समझना है। इवन अपने आप को तो भक्त समझने की गुस्ताखी है, गलती भी हमको भी नहीं करनी चाहिए कि हम भी भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। अभी नहीं समझना है, हमें समझना है हम तो कृष्ण के भक्तों की धूली के बराबर भी नहीं है, पाँव के डस्ट के बराबर भी नहीं है, डस्ट की कण के बराबर भी नहीं है। हमको ये समझना चाहिए, गोपिर भट्टो पद कमली और दासा 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 अनुदास, 1000 बार दासा 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 अनुदास होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान ड्युअलिटीज बता रहे हैं कि जीव के अंदर कौन कौन सी द्वंद्व होते हैं। तो इन द्वंद्वों की वजह से व्यक्ति जो होता है वो भ्रमित हो जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, जीत हार, तो ये क्या है, जिंदगी की द्वंद्व है। तो इसका इस्तेमाल भला कौन करता है, माया शक्ति करती है। माया शक्ति इन डुअलिटीज के माध्यम से, इन द्वंद्वों के माध्यम से हमको फंसाकर दूर ले जाती है, कृष्ण से दूर कर देती है हमको। कुछ लोग होते हैं इस भौतिक जगत में जो कि सुख में पागल होकर भगवान की शरण में आना भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आज उन्होंने मन्नतें मांगी थी, हे भगवान मेरा ये हो जाए, हे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, हे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, लॉटरी लगेगी ना, 5 लाख की लॉटरी लगेगी ना, 50,000 तेरे को चढ़ा दूंगा भगवान। लॉटरी लगी है, पार्टी होल नाइट, पार्टी होल नाइट, उनका पार्टी शुरू होगी, भूल गए भगवान को। ठीक है। और कोई व्यक्ति जो है
कि भगवान मेरे पापा बहुत बीमार है, भगवान मेरे पापा वेंटिलेटर में है, भगवान प्लीज मेरे पापा को बचा लेना, भगवान प्लीज मेरे पापा को कुछ मत होने देना, भगवान प्लीज मेरे पापा प्लीज प्लीज। उसके पापा एंड टाइम आ गया, वेंटिलेटर होती है आर्टिफिशियल जिंदगी है, मर गई, उसके पापा डेथ होगी। मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की, इतनी मिन्नतें मांगी, इतनी मन्नतें की मैंने कि मेरे पापा को कुछ नहीं होने देना, भगवान ने छीना है मेरा भगवान, भगवान ने छीना है मेरा भगवान, भगवान ने ही छीना है मेरा भगवान। अब मैंने इसका बिल्कुल नाम नहीं लेना, ये गंदा है, ये ऐसे ही है। तो ये क्या हो गया, कोई सुख में आकर भगवान को भूल गया, कोई दुख में आकर भूल गया। लेकिन हमें सुख हो या दुख हो, हमें भगवान जी की भक्ति कर, जैसे आपको भी छोटी ये छोटी कह रही, सुबह सुबह वाली क्लास में क्या बताया, भागवतम महापुराण की क्लास में, कि परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, हमको भगवान जी को एटीएम मशीन की तरह डिमांडे पूरी करने वाला मशीन नहीं समझना है। ये दो वो दो वो दो ये दो, ये नहीं समझना है। हमें भगवान की प्रेममयी प्रेम पूर्ण सेवा करनी है, ना कि हमको भगवान की ऐसी वाली सेवा करनी है कि सेवा हो रही है, सेवा के बदले हमको चाहिए मेवा। है भौतिक संसार में कहते हैं ना, बहुओं को सासे कहती हैं या इन लॉज वाले कहते हैं, नूरानी कर सेवा ते खावेंगी मेवा, तेनू मेवा लभेगा, है ना, कर सेवा तो ले मेवा। मेवा मतलब ड्राई फ्रूट। सेवा मतलब सेवा तो पता ही है सबको। तो हमें वहां पर भी भौतिक संसार में भी व्यक्ति लोग करते हैं, यार मम्मी प्रॉपर्टी हम अपनी बेटियों के नाम कर जाएगी, सारा कुछ दे जाएगी अपनी लड़कियों को, सारा कुछ दे जाएगी। मैं कहती हूँ उनकी लड़कियां तो अपने घर में भरी पूरी हैं, सब कुछ है बेटियों के पास, अमीर घरों में शादी की है लड़कियों की, उधर चली जाएंगी, सारा पैसा उधर चला जाएगा, हमको क्या मिलेगा। फिर वो लोग समझाएंगे ना ना नूरानी, सेवा कर, सेवा में तुझे मेवा मिलेगा। फिर वो लड़की को ऐसे करके कुटेगी अपनी सास को, लत्ते बाएं दबाएगी अच्छे से। लेकिन हमें ऐसा भौतिक संसार में भी ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि हमको बदले में कुछ मिले। निष्काम सेवा में कुछ एक्सपेक्टेशन की उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए, तो ड्यूटीज में भी हमको ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। है ना, दुख का समय आ गया, प्रॉब्लम होगी, घर परिवार वाले छोड़ गए, ऐसा नहीं होता। है ना, जब ये सब चल रहा होता है तो व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, सारा उत्साह खो बैठता है जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर। तो कभी कभी भगवान में दोष देखेगा कि भगवान ने क्या दिया मेरे को, इतना नाम लिया, क्या किया इसने मेरे साथ। तो कभी कभी माया सुख का इस्तेमाल करती है भगवान को भुला देने के लिए, कभी कभी माया दुख का भी यूज करती है कि इंसान जो है भगवान से दूर हो जाए, भगवान को भूल जाए। तो कभी लाभ देती है, कभी हानि देती है, कभी प्रॉफिट देते हैं, कभी लॉस देता है। लाभ में इतना खो जाते हैं कि लाभ के पीछे और दौड़ने लगता है कि भगवान को भूल गया, फायदा हो गया और फायदा चाहिए और फायदा चाहिए, दौड़ने लगे उसके मगर लगे, भगवान को भूल गए। नुकसान हुआ, पैसा डूब गया, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। अल्लाह के नाम पे क्या, अल्लाह के नाम पे देते, इधर जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, तुझे कहां से दूं मैं, चल दौड़ इधर से। है ना, बेटा भगवान का मंदिर बन रहा है, अरे तुम्हारे भगवान ने नहीं छोड़ा मेरे को कहीं का, ऐसे हो गया, मैं इतना पैसा लगा के मैंने बिजनेस में लगाया, अगर भगवान ने मेरे को चंद कुछ प्रॉफिट दिया होता, मैं तेरे को जरूर दान दक्षिणा देता, पंडित तेरे मंदिर के लिए जरूर मैं दान देता, कहाँ से दूं। 10 रुपए तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं, आ गया मेरे पास अपना लेकर कि मंदिर के दान दो, मैं क्यों दूं भाई, क्यों दूं आपको। तो लोग क्या करते हैं, इस तरह से करने लग जाते हैं, यानी कि सुख में दुख में, लाभ में हानि में, प्रॉफिट में लॉस में मरो जाते हैं, भगवान की शरण में जाना भूल जाते हैं। तो हमें इन द्वंद्वों से बचना चाहिए। जीत गए तो भगवान की शरण में जाकर क्या करना है, अब मैं मालिक हूं। हार गए तो इसने मेरे को हरा दिया, मैं क्यों जाऊं। है ना, जया जयो, जैसे इंद्रियों से लड़ते लड़ते हम हार जाते हैं ना, जयो जो है विजय और पराजय, इंद्रियों से लड़ते लड़ते हम भी हार जाते हैं। कभी कभी हम जीत भी जाते हैं, कभी कभी व्यक्ति जीत रहा होता है तो उस जीत का आत्मविश्वास उसका इतना हाई हो जाता है कि उसकी भगवान के ऊपर से जो डिपेंड मतलब निर्भरता होती है ना, वो छोड़ देता है। और कभी कभी इंद्रियों से लड़ते लड़ते इतना कमजोर व्यक्ति हो जाता है, सोचता है कि यार मेरे बस का तो ये रोग ही नहीं है, छोड़ देता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो द्वंद्व है ना, इससे परे जाना है। ये तो द्वंद्व जिंदगी में लगे रहेंगे, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, जय पराजय, विजय पराजय, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, ये तो लगा रहेगा। ये तो लगा रहेगा, तो आपको इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर ही उठना है, तभी हम कर पाएंगे। ठीक। तो यही चीज है, इसे हमें श्लोक में हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये डुअलिटीज है। डुअलिटीज का इस्तेमाल कौन करता है, माया करती है, जो हमको क्यों करती है, भगवान जी से दूर जाने के लेकर जाने के लिए। तो इसलिए भगवान यहाँ पर हमको प्रेरित कर रहे हैं, अर्जुन को भी प्रेरित करते हैं कि अर्जुन तुम सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, इसके ऊपर बिना सोच विचार किए युद्ध करो, युद्ध में लग जाओ। मतलब अपनी ड्यूटी का जो फर्ज है वो मतलब अदा करो, मतलब अपनी ड्यूटी को पूरा करो। अगर इनसे प्रभावित हो जाओगे फिर फोकस नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, क्योंकि अगर रिजल्ट के ऊपर ध्यान चला जाएगा ना, तो हम अपनी ड्यूटी के ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाते। तो इसलिए इससे प्रभावित नहीं होना है, मतलब इन्हें सहना है, सीखो टॉलरेट करना सुख को,
विजय को, लाभ को, हानि को, जय को, पराजय को, सबको टॉलरेट करना होता है। तो सहते सहते ही व्यक्ति इस दिव्य स्थिति पर पहुंच जाता है कि हर परिस्थिति में वो आनंद में रहता है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। भगवान की सेवा के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जाने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। यही इस श्लोक का हमको निचोड़ जो है वो दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला वाला हम कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्रीमद् जय भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप जय सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण। आज शाम को क्लास नहीं होगी, मैंने डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, मैं अच्छा गई हूँ वहां पे इंस्टॉलेशन देखने के लिए। मतलब जब मम्मा का ऑपरेशन हुआ था तब मैं गई थी बाहर ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल के लिए। है मंदिर में वो था, पूजा थी। उधर मैं इंस्टॉलेशन के लिए गई, देखने के लिए बैठी वहां पे कुर्सी के ऊपर। अभी मेरे लिए इंतजाम करके रखा हुआ था नीलम माता जी ने और बिंदु माता जी ने। इन्होंने पता है मेरे को आगे भी लाया और मेरे को वहां पे फिर सेवा का मौका भी दिया। पहले मैं पीछे बैठी, नीलम माता जी आई, चल आगे मेरे साथ। फिर आगे लेकर गए मेरे को। मैं भीड़ की वजह से नहीं जा रही थी ना, धक्के मारते हैं लोग। तो फिर नीलम माता जी ने मेरे को पूरा प्रोटेक्ट करके भी रखा था, ऐसे करके पूरी बाजू लगा के रखी थी अपनी, कि इसको कोई धक्का धुक्का ना मारे। फिर भी क्या हो गया कि मेरे को बैठने से ही प्रॉब्लम होगी। 4 दिन मैं अस्पताल में रहकर आई। आज मेरे को फिर से डॉक्टर के पास जाना है। आज शाम को आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर बाय। हरे कृष्णा, टाटा।